ड्रैगन बॉल सुपर का रिसेंट आर्क ग्रानोला आर्क है जो कि अभी कुछ महीनों पहले कंप्लीट हुआ था और नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर 2022 से ड्रैगन बॉल सुपर का न्यू आर्क स्टार्ट होगा। ड्रैगन बॉल सुपर का न्यू आर्क ब्लैक फ्रीजा एंड ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी के बारे में होगा। तो आज अपन ग्रानोला आर्क की फुल स्टोरी लाइन को यहाँ पर वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ हर एक डायलॉग को एक्सप्लेन नहीं करूंगा बट कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो के अंदर आपको ग्रानोला आर्क की मेन स्टोरी लाइन ठीक ढंग से क्लियर हो जाए। ग्रानोला आर्क की स्टोरी मोरो आर्क के बाद एंड ड्रैगन बॉल सुपर के मंगा चैप्टर 67 से स्टार्ट होती है। ग्रानोला स्टोरी लाइन के अंदर कुछ इस अंदाज में एंट्री लेता है। ये स्पेस में किसी स्पेसशिप पर अटैक करता है ताकि ग्रानोला स्पेसशिप से OG-73 को चुरा सके। ग्रानोला का यहाँ OG-73 के क्लोन्स के साथ एक हल्का सा बैटल भी होता है बट ग्रानोला स्नैपिंग के मामले में सुपर स्किल्ड फाइटर था तो ये टाइम के साथ सभी क्लोन्स को मार देता है। ग्रानोला की स्टोरी रिवेंज, हीटर्स एंड सियंस के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यहाँ ग्रानोला विक्टिम है जो अपने रिवेंज के चलते इस आर्क की स्टोरी को क्रिएट करता है। इवन ग्रानोला को टाइम पर यहाँ ऐसे ढेर सारे फ्लैशबैक्स भी आते रहते हैं जहाँ वो देखता है कि कैसे सियंस ने उसके होम प्लैनेट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद अपन को विश एंड गोकू का सीन आता है जहाँ गोकू अपने अल्ट्रा स्टेट के लेवल को विश की अल्ट्रा स्टेट के लेवल के अगेंस्ट चेक करता है बट विश के अगेंस्ट गोकू का अभी कोई चांस नहीं था। विश बड़े आराम से गोकू को याद दिलाता है कि आखिर उसने गोकू को ट्रेन किया है। जैसा कि मोरो आर्क के बाद से अल्ट्रा स्टेट यहाँ पर प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशन बन चुका है तो यहाँ इनके बैटल के बाद अपन को अल्ट्रा स्टेट के एक्चुअली में डिफरेंट लेवल्स का पता चलता है। विश के अकॉर्डिंग अल्ट्रा स्टेट के स्टेजेस के मामले में ग्रैंड प्रिस्ट एकदम टॉप पर एंड गोकू एकदम बॉटम पर स्टैंड करता है। वजीटा इस टाइम साइड में खड़ा होकर यहाँ गोकू की एंजेलिक ट्रेनिंग को देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिसके जरिए मैं भी अपनी पावर को डेवलप कर सकूं। तो बीरुस इस पॉइंट पर वजीटा की हेल्प करते हुए वजीटा को बताता है कि गॉड्स के पास ऐसी ढेरों टेक्निक्स हैं जिनके जरिए इवन अल्ट्रा स्टेट को भी राइवल किया जा सकता है। इसके बाद अपन को बीरुस एंड वजीटा का 1-on-1 बैटल देखने को मिलता है बट ये कम्प्लीटली वन साइडेड बैटल था जहाँ वजीटा अपनी फुल पावर को यूज करता है बट वो बैटल के अंदर इवन बीरुस को टच भी नहीं कर पाता। देन आखिरी में बीरुस अपने हकाई के अटैक को यूज करते हुए वजीटा को बैटल के अंदर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। हकाई की पावर को देखने के बाद वजीटा यहाँ पावर के इस लेवल को अचीव करने की प्लान बनाता है। गोकू ने जब से अल्ट्रा स्टेट को मास्टर किया था तब से विश अपना मैक्सिमम टाइम एक्चुअली में गोकू को ट्रेन करने में निकाल रहा था बट अब वजीटा को भी बीरुस के रूप में यहाँ पर एक न्यू मास्टर मिल चुका था। इसके बाद स्टोरी लाइन में हीटर्स एंटर होते हैं। ग्रानोला हीटर्स के लिए वर्क करता है और देखा जाए तो हीटर्स ग्रानोला से ज्यादा पावरफुल एंड मैनिपुलेट करने में एकदम परफेक्ट हैं। ग्रानोला अपने रेस का आखिरी वॉरियर है जो अपने प्लैनेट पर एक नमैकियन के साथ रहता है। इस नमैकियन ने एक ऐसा ड्रैगन बॉल का सेट क्रिएट किया था जिनमें केवल 2 ही ड्रैगन बॉल्स के जरिए एक्चुअली में ड्रैगन को समन करके अपनी विश को कंप्लीट किया जा सकता था। ग्रानोला को जब इस बारे में पता चलता है तो वो सेकंड ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करके एक्चुअली में ड्रैगन को समन करता है। 2 ड्रैगन बॉल से क्रिएटेड ये ड्रैगन नॉर्मल ड्रैगन के जितना ही पावरफुल था। देन ग्रानोला अपनी विश के जरिए यहाँ यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाता है ताकि वो सियंस एंड फ्रीजा से अपना रिवेंज ले सके। इस टाइम ग्रानोला की पावर केवल विश एंड बीरुस के पीछे थी। गोकू एंड वजीटा को ग्रानोला ने एक्चुअली में पावर के मामले में कम्प्लीटली सरपास कर दिया था। स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के बाद ग्रानोला का लुक यहाँ पर सुपर सैयन 3 की तरह हो गया था और स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए ग्रानोला ने अपनी लाइफ स्पान को एक्चुअली में एज ए प्राइस सैक्रिफाइस किया था। तो अब ग्रानोला के पास केवल 3 साल का लाइफ स्पान था। गोकू एंड वजीटा ने इतने सारे बैटल्स एंड ट्रेनिंग के जरिए पावर के जिस लेवल को अचीव किया था उसे ग्रानोला ने यहाँ पर केवल सिंगल सेकंड में सरपास कर दिया था। और देखा जाए तो ग्रानोला की पावर को गोकू एंड वजीटा की पावर के बियॉन्ड ले जाने का यहाँ पर केवल यही तरीका था। अगर ग्रानोला विश के अंडर भी अपने आप को नॉन स्टॉप ट्रेन करता तो भी ग्रानोला नो डाउट सिंगल % भी चांस नहीं था कि वो कभी गोकू एंड वजीटा को सरपास कर पाता। ग्रानोला आर्क में गोकू एंड वजीटा का ग्रानोला से मिलना फेट था। इन दोनों की रेस को फ्रीजा ने वाइप आउट किया था और देखा जाए तो गोकू, वजीटा एंड ग्रानोला यहाँ पर तीनों फ्रीजा से नफरत करते थे लेकिन ग्रानोला को सियंस के फुल स्टोरी का कोई आइडिया नहीं था तो ग्रानोला सियंस से भी फ्रीजा के बराबर ही नफरत करता था। दैट्स वाई जब ग्रानोला पहली बार गोकू
एंड वेजिटा को देखता है तो ग्रानोला स्ट्रेट फॉरवर्ड इन पर अटैक करना शुरू करता है और यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जल्दी गोकू को ऑफ गार्ड पाकर उसे सिंगल हिट में बैटल के अंदर एक भयंकर डैमेज देता है। इसके बाद गोकू अल्ट्रा स्टेट को पहले सुपर सैयन गॉड के साथ देन सुपर सैयन ब्लू के साथ मिक्स करके यहाँ पर ग्रानोला को काउंटर करने की कोशिश करता है, बट इन द एंड गोकू को अल्ट्रा स्टेट का फुल वर्जन यूज करना पड़ता है। और इस टाइम पावर डिफरेंस को देखा जाए तो अल्ट्रा स्टेट गोकू अभी भी यहाँ पर यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर लग रहा था। यहाँ गोकू ने बैटल के अंदर ग्रानोला को डाउन भी कर दिया था, लेकिन ये रियल ग्रानोला नहीं था, ये केवल ग्रानोला का एक क्लोन था। इसके बाद जब रियल ग्रानोला बैटल को ज्वाइन करता है तो ग्रानोला गोकू के वाइटल पॉइंट पर हिट करते हुए अल्ट्रा स्टेट गोकू को एक्चुअली में वन शॉट के अंदर नॉकआउट कर देता है। अल्ट्रा स्टेट जो अभी तक गोकू का मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन था, उसे यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ने यहाँ पर वन शॉट के अंदर कम्प्लीटली नॉकआउट कर दिया था। क्योंकि ग्रानोला ने कभी फ्रीजा से बैटल नहीं किया तो ग्रानोला सोच रहा था कि फ्रीजा में भी सुपर पावरफुल होगा। दैट्स वाई उसने बैटल की शुरुआत में अल्ट्रा स्टेट गोकू के अगेंस्ट यहाँ पर अपनी पूरी पावर को यूज नहीं किया, क्योंकि ग्रानोला अपने रियल पावर को एक्चुअली में फ्रीजा के लिए बचाना चाहता था। गोकू के बाद वेजिटा का टर्न आता है। गोकू एंड ग्रानोला के बैटल के टाइम पर वेजिटा ने प्लांट सीरियल की ठीक ढंग से छानबीन की और वेजिटा समझ गया था कि आखिर ग्रानोला कौन है और वो क्यों सैयन से इतनी नफरत करता है। वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू के एवेल्युएशन वाले वर्जन के साथ बैटल को शुरू करता है, बट ये फॉर्म ग्रानोला को टेक डाउन करने के लिए काफी नहीं थी, तो वेजिटा जल्दी अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अल्ट्रा ईगो को अचीव करता है। अल्ट्रा ईगो लॉर्ड बीरूस की ट्रेनिंग का रिजल्ट था और बेसिकली वेजिटा का ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अल्ट्रा स्टेट का राइवल एंड उसका टोटली अपोजिट था। अल्ट्रा ईगो को अचीव करने के बाद वेजिटा ग्रानोला की बैटल के अंदर धुलाई करना शुरू करता है और टाइम के साथ उसे काफी हद तक डाउन भी कर देता है। बट इनके बैटल के अंदर वेजिटा के साथ यहाँ पर ग्रानोला की भी पावर डेवलप होती है। ग्रानोला की एक आंख शारिंगन की तरह थी, तो एज ए पावर डेवलपमेंट ग्रानोला अपनी दूसरी आंख में भी शारिंगन को अनलॉक कर लेता है। डबल शारिंगन के साथ ग्रानोला की पावर एंड एक्यूरेसी यहाँ पर टोटली नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी। तो ग्रानोला टाइम के साथ वेजिटा की अच्छी खासी धुलाई करके यहाँ पर वेजिटा को ऑलमोस्ट डाउन कर देता है। क्योंकि धुलाई के टाइम पर वेजिटा की पावर इंक्रीज होती जा रही थी, तो वेजिटा एक आखिरी बार अपनी पूरी पावर के साथ ग्रानोला को यहाँ पर वाकई में एक अच्छी टक्कर देता है और टाइम के साथ यहाँ पर वेजिटा ने ग्रानोला को बैटल के अंदर टोटली होपलेस कर दिया था। बट वेजिटा की बॉडी उसके फाइनल लिमिट पर आ जाती है, तो यहाँ बैटल के अंदर वेजिटा ऑलमोस्ट मरने वाला था कि तभी गोकू बीच में आकर ग्रानोला को यहाँ पर एक सुपर सॉलिड पंच मारता है। वैसे मॉडर्न ड्रैगन बॉल के अंदर ये चीज वाकई में काफी कॉमन है कि जब कभी गोकू एंड वेजिटा में से किसी की लाइफ डेंजर में होती है तो इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टर अचानक से आकर दूसरे कैरेक्टर को बचा लेता है। ये पॉइंट वाकई में काफी प्रेडिक्टेबल हो गया है। साथ ही ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन के अंदर अल्ट्रा ईगो की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जब से गोकू ने अल्ट्रा स्टेट को अचीव किया है तब से वेजिटा का फैंडम इस पॉइंट का वेट कर रहा था कि आखिर कब वेजिटा अपने ओरिजिनल न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करेगा। स्टोरी के अंदर जब ग्रानोला गोकू एंड वेजिटा को यहाँ उनकी प्राइम फॉर्म के अंदर बीट कर रहा था, तब वो नमेकियन अचानक से वार्डॉग को मेंशन करता है। देन अपन को 40 साल पुराना एक फ्लैशबैक आता है। 40 साल पहले ग्रानोला का होम प्लैनेट कुछ ऐसा था जो सेयंस के अटैक से पहले एक लवली एंड वाकई में पीसफुल पैलेस था कि तभी सेयंस अपनी जायंट ओजारू फॉर्म के साथ अचानक एंट्री लेकर यहाँ ऑलमोस्ट सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। सेयंस का टारगेट यहाँ की सिविलाइजेशन को वाइप आउट करना था और उन्होंने अपने काम को टाइम के साथ कंप्लीट भी कर दिया था। देन अपन को लिटिल ग्रानोला का सीन आता है जो कि इस टाइम बारडॉग की जायंट ओजारू फॉर्म को देख रहा था। क्योंकि सेयंस ने सभी लोगों को मार दिया था तो वो प्लैनेट को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन एक सेयंस जो सभी के जाने के बाद भी इस प्लैनेट को छोड़कर नहीं जाता, वो था बारडॉग द फादर ऑफ गोकू। क्योंकि ग्रानोला एंड उसकी मॉम को देखकर बारडॉग को यहाँ पर जिने एंड कैकरॉट का फ्लैशबैक आता है। तो इन द एंड बारडॉग इन दोनों पर रहम दिखाते हुए यहाँ पर ग्रानोला एंड उसकी मॉम को बचा लेता है। और गोकू को जब इस बारे में पता चलता है कि उसके फादर ने एक्चुअली में ग्रानोला को बचाया था, तो ये सुनकर गोकू वाकई में काफी शॉक्ड और अपने फादर से सुपर इम्प्रेस हो गया था। ये सब जानकर ग्रानोला भी थोड़ा कूल डाउन होता है और उसे रियलाइज होता है कि आखिर सभी सेयंस इवल नहीं होते,
होते। इसी बीच हीटर्स के ग्रुप के भी कुछ सीन्स आते हैं जो कि ग्रानुला आर्क के मेन विलन थे। ग्रानुला जब गोकू एंड वेजिटा को एज ए इवल कंसीडर करना बंद करता है तभी हीटर्स का ग्रुप दोनों ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके यहाँ पर सुपर ड्रैगन को समन करता है और यहाँ हीटर्स का लीडर इलैग अपने क्लैन के एक मेंबर गैस को यूनिवर्स का न्यू स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना देता है। इस आर्क की सबसे बैड प्लॉटिंग यही है कि यहाँ हर कोई बड़े आराम से स्ट्रॉन्गेस्ट के टाइटल को अचीव कर लेता है। तो अब ग्रानुला का स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल अब गैस के पास आ गया था और गैस गोकू वेजिटा एंड ग्रानुला के पास जाकर उन पर रैंडमली अटैक करना शुरू करता है। यहाँ हीटर्स कुछ पॉइंट को भी क्लियर करते हैं कि वो फ्रीजा के अंडर वर्क करते हैं एंड एक दिन वो फ्रीजा को मारकर उसके थ्रोन को अपने नाम कर लेंगे। इसके बाद गैस ग्रानुला पर अपने स्पीयर के जरिए यहाँ पर कुछ इस तरह अटैक करता है। गोकू को भी सिचुएशन गैस के अगेंस्ट कुछ ठीक नहीं थी। गैस अपनी एक्स के जरिए यहाँ पर गोकू को ऑलमोस्ट 2 भागों में काटने वाला था कि तभी ग्रानुला गोकू एंड वेजिटा की साइड लेते हुए यहाँ पर गैस पर अटैक करना शुरू करता है। ग्रानुला ने स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए अपने लाइफ स्पैन को सेक्रीफाइस किया था। सेम वैसे ही गैस पर स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के यहाँ पर कुछ डिफरेंट साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बैटल के अंदर थोड़े टाइम के बाद ज्यादा पावर को कंज्यूम करने की वजह से गैस इस रेज टाइप मोड में चला जाता है। इस टाइम तक गैस बड़े आराम से रियलिटी को मैनिपुलेट करके यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वेपन्स एंड स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर पा रहा था। गैस ने यहाँ इवन एक ट्रेन को भी क्रिएट किया था। देन गोकू गैस को टेलीपोर्ट करके यूनिवर्स के डिफरेंट कॉर्नर्स में बैटल करना शुरू करता है ताकि ग्रानुला अपने आप को थोड़ा रिकवर कर सके। गोकू गैस को लेकर ढेर सारे प्लैनेट्स पर जाता है तो गैस एक्चुअली में प्लैनेट सीरियल की लोकेशन को भूल जाता है। इसी बीच गोकू वापस प्लैनेट सीरियल पर आकर यहाँ वेजिटा एंड ग्रानुला को रिकवर होने में उनकी हेल्प करता है। यहाँ अपन को एक और फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि कैसे 40 साल पहले ग्रानुला को बचाने के चक्कर में यहाँ पर बारडॉक ने गैस के साथ भयंकर बैटल किया था। हालांकि गैस उस टाइम काफी लिटिल था बट फिर भी गैस बारडॉक को काफी टफ टाइम दे रहा था। इनके बैटल के टाइम पर मोनाइटो ड्रैगन को समन करके अपनी विश के जरिए यहाँ पर बारडॉक की हेल्प करने की कोशिश करता है बट बारडॉक मोनाइटो के इस आइडिया को रिजेक्ट करके यहाँ पर अपने सन कैकरॉट की सक्सेस की विश करता है। मतलब गोकू आज जिस लेवल पर है वो उसकी डेडिकेशन एंड हार्डवर्क के साथ बारडॉक की विश का भी नतीजा है। गोकू की ये सक्सेसफुल लाइफ एक्चुअली में बारडॉक के द्वारा ऑलरेडी काफी टाइम पहले सेट की जा चुकी थी। इन सभी बातों को जानकर गोकू को सैन प्राइड एंड अपने फादर के बारे में काफी अच्छे से आइडिया लग गया था। लेकिन वेजिटा यहाँ पर थोड़ा एंग्री था क्योंकि बारडॉक की इस विश के चलते गोकू एंड रेडिस दोनों ही प्लैनेट वेजिटा के धमाके से बच गए थे। इतने टाइम के अंदर गैस कई सारी गैलेक्सीज को क्रॉस करके एक्चुअली में वापस प्लैनेट सीरियल पर आ गया था और इधर गोकू एंड वेजिटा अपने पावर अप के साथ यहाँ पर ग्रानुला आर्क का बेस्ट पैनल क्रिएट करते हैं। इनका ये पावर अप इवन अल्ट्रा स्टेट गोकू के बर्थ टाइम से भी ज्यादा ऑसम था और इन फ्यूचर अगर बैड सिचुएशंस के चलते अल्ट्रा ईगो वेजिटा को अल्ट्रा स्टेट गोकू के साथ यहाँ पर फ्यूज होना पड़ता है तो आई एम श्योर कि इनका फ्यूजन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। गोकू एंड वेजिटा गैस के साथ बैटल करके यहाँ पर एक साथ गैस को वाकई में काफी टफ टाइम देते हैं बट टाइम के साथ वेजिटा एक बार फिर से डाउन हो जाता है तो गोकू एक और पावर अप के साथ यहाँ पर अल्ट्रा स्टेट के न्यू लेवल ट्रू अल्ट्रा स्टेट को अचीव करता है और इस टाइम गोकू बैटल के मामले में गैस के इस वाले वर्जन को बड़े आराम से राइवल कर पा रहा था। देन गोकू अपनी अल्ट्रा स्टेट की पावर को यूज करके यहाँ पर एक सुसानो टाइप ऑरा को क्रिएट करता है। यह पैनल काफी हद तक मोरो आर्क के फाइनल फाइट के सिमिलर था। गोकू गैस को उठाकर अपनी पूरी पावर के साथ यहाँ स्पेस की तरफ थ्रो करता है और इसी टाइम ग्रानुला अपनी स्नैपिंग टेक्निक से गैस को अपनी फुल पावर्ड एनर्जी अटैक से हिट करता है। ये बिना किसी डाउट के गैस का आखिरी टाइम था क्योंकि ग्रानुला के फाइनल अटैक ने ग्रानुला के लाइफ स्पैन को और भी ज्यादा कम कर दिया था तो सभी लोग सोच रहे थे कि ग्रानुला भी शायद जाने वाला है कि तभी गैस का ये ओल्ड एंड मम्मी टाइप वर्जन स्टोर लाइन में एंटर होता है। गैस की ऐसी कंडीशन को देखकर अपन आइडिया लगा सकते हैं कि गैस के पास वाकई में बहुत ही कम टाइम था। बैटल के अंदर भी गैस कुछ खास टक्कर नहीं दे पा रहा था। इवन हर अटैक के बाद उसकी बोन्स ब्रेक होती जा रही थी, उसकी स्किन उसकी बॉडी का साथ छोड़ रही थी और वो टाइम के साथ एक स्केलेटन में कन्वर्ट होता जा रहा था कि तभी एक न्यू वॉरियर अचानक से आसमान से गैस के जस्ट पीछे अराइव होता है और ये न्यू वॉरियर फ्रीजा था। हमको लग रहा था कि
गोकू, वेजिटा, ग्रानोला एंड गैस यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स हैं। बट ग्रानोला आर्क के स्टार्टिंग टाइम से फ्रीजा स्पेस टाइम के चैम्बर के अंदर अपने आप को ट्रेन कर रहा था। फ्रीजा ने वन शॉट में गैस को मार दिया था और फ्रीजा ने जिस अंदाज एंड तरीके से यहाँ पर गैस को मारा था वो यार सच में सबसे ब्रूटल एंड टोटली हॉरिफाइंग था। गैस के बाद फ्रीजा इलेक के पास आता है। क्योंकि फ्रीजा को इलेक के मास्टर प्लान का ऑलरेडी आइडिया था तो फ्रीजा इलेक को भी वन शॉट में मार देता है। फ्रीजा ने एक्चुअली में स्पेस टाइम चैम्बर के अंदर अपने आप को कंटिन्यूअसली 10 सालों तक ट्रेन किया था और अपनी 10 सालों की ट्रेनिंग के रिजल्ट के रूप में यहाँ पर फ्रीजा ने ब्लैक फॉर्म को अचीव कर लिया था। ब्लैक फ्रीजा की पावर का आइडिया इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्लैक फ्रीजा ने वन शॉट के अंदर यहाँ पर गोकू एंड वेजिटा को उनके टॉप ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर बिना किसी एफर्ट के नॉकआउट कर दिया था। अल्ट्रा ईगो एंड अल्ट्रा इंस्टेंट को वन शॉट में डाउन करने वाला ये वॉरियर बिना किसी डाउट के यूनिवर्स का न्यू स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था। मुझे भरोसा है कि ब्लैक फ्रीजा अभी भी बीरोस के पीछे है बट वो बीरोस के बाद यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। ब्लैक फ्रीजा यहाँ गोकू एंड वेजिटा को अपनी पावर का डेमो देकर उन्हें छोड़ देता है। फ्रीजा बाकी के 2 हीटर्स को एज ए असिस्टेंट अपनी स्पेसशिप में काम देता है और इसी के साथ ग्रानोला आर्क की स्टोरी भी यहाँ पर काफी हद तक ओवर हो जाती है। ब्लैक फ्रीजा की एंट्री ने इस आर्क की एंडिंग को यहाँ पर वाकई में टोटली नेक्स्ट लेवल का बना दिया था, वरना ये आर्क यार बिना किसी डाउट के सुपर बोरिंग होता। इसके बाद नो डाउट गोकू एंड वेजिटा और ट्रेनिंग करके यहाँ पर पावर के न्यू लेवल्स को अचीव करेंगे और एक दिन वो ब्लैक फ्रीजा को भी सरपास कर देंगे। अब इसमें कितना टाइम लगेगा यार ये तो अपन को टाइम आने पर ही पता चलेगा। बाकी आप अपने थॉट्स एंड आइडियाज को कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।